हेलो प्लीज, ये आप लोग कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? एक स्टूडेंट, हाँ आप बोलिए, कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रही हैं? टाइट्रेशन। कौन सा टाइट्रेशन? इसमें आपको किसके साथ किसका टाइट्रेशन कराना है? हाँ आप बोलिए। हाँ, मोर सॉल्ट वर्सेज केमेनोफोर। अच्छा मुझे ये बताइए कि इस एक्सपेरिमेंट में आपने सबसे पहले क्या लिया? ब्यूरेट में केमेनोफोर भरा। अच्छा, ब्यूरेट इसमें कौन सा है? अच्छा ये ब्यूरेट है, ठीक है। और ये जो आपने इसमें ले रखा है इसे क्या बोलते हैं? इसको पिपेट। अच्छा इससे क्या करते हैं? अच्छा, पिपेट से आप यहाँ पर मोहर सॉल्ट का सकिंग करते हैं। और ये कितने मिलीलीटर का है? 25। अच्छा 25 मिलीलीटर का आपके पास पिपेट है। 25 मिलीलीटर का जो पिपेट है इससे आप मोहर सॉल्ट लेते हैं और इसे आप कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो जरा सा मैं इधर से जानना चाहूंगा। हाँ भाई इधर है जी। इसके अंदर आप दोनों बताएंगे कि आपने इस पिपेट से मोहर सॉल्ट लिया, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर किया। इस ब्यूरेट में आपने केमेनोफोर लिया और ये जो कोनिकल फ्लास्क आप बता रहे हैं, ये कोनिकल फ्लास्क कौन सा है? कोनिकल फ्लास्क जरा बताइए तो। हाँ ये कोनिकल फ्लास्क है। कोनिकल फ्लास्क में जब आपने मोहर सॉल्ट ले लिया तो इसके अंदर और क्या ऐड करते हैं? H2SO4, ठीक है। हाँ 1M H2SO4। ये नॉर्मेलिटी में कहते हैं 2M, ये 2N H2SO4। उसके बाद आप टाइट्रेशन कराते हैं। हाँ आप बताइए तो कैसे टाइट्रेशन कराते हैं, जरा टाइट्रेट कराइए तो। अच्छा आपका तैयार हो चुका है। अच्छा थोड़ा सा इसमें एक ड्रॉप और डालिए। तो अब ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, लाइट पिंक हो गया। यानी कि आपने यहां पर ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने इसके अंदर केमेनोफोर को ट्रांसफर किया कोनिकल फ्लास्क के अंदर। पहले यह कलरलेस था और बाद में यह परमानेंट पिंक कलर हो जाता है, यानी कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जब रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है तो आप इसको किस तरीके से लिखते हैं ये दिखाइए तो। ये इस तरीके से लिखते हैं। क्या आपने लिख रखा है? सबसे पहले आपने यहां पर लिखा है M, उसके बाद रिएक्शन लिखने के बाद आप ऑब्जर्वेशन लिखे हैं। ऑब्जर्वेशन में नंबर 1 में ब्यूरेट सॉल्यूशन, ब्यूरेट के अंदर जो आपने लिया था केमेनोफोर वो नाम आपने लिखा है। सेकेंड नंबर में आपने कोनिकल फ्लास्क में आपने 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन यानी कि मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन और 1 टेस्ट ट्यूब इसके अंदर H2SO4 आपने लिया। इंडिकेटर के रूप में यहाँ पर थर्ड नंबर में आपने लिखा है कि इंडिकेटर। तो यहाँ पर जो इंडिकेटर है, यहाँ पर जो आपने इंडिकेटर के रूप में लिया है वह है केमेनोफोर सेल्फ इंडिकेटर, यानी कि अलग से इसके अंदर कोई इंडिकेटर नहीं डालते हैं। और एंड पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग में यह कलरलेस था और बाद में यह लाइट पिंक हो गया। अच्छा यही लाइट पिंक बोल रहे हैं ना? yes, अच्छा ये लाइट पिंक हो गया। उसके बाद आपने बनाया ऑब्जर्वेशन टेबल। आपने कॉपी में कहीं नोट किया होगा, कॉपी में जरा दिखाइए तो, किसने नोट किया है कॉपी में?
अच्छा, ये आपने कॉपी में नोट किया है और यहाँ पर आपने टेबल बनाया है। यहाँ पर इनिशियल 0.0, फाइनल रीडिंग 15.4 और यूज्ड वॉल्यूम। तो यूज्ड वॉल्यूम कितना आएगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे भाई, कैलकुलेशन। जरा इधर दिखाइए, कैलकुलेशन कैसे किए हैं। अच्छा, आपका रीडिंग ये है, जरा इसको दिखाइए, दिखाइए। इसमें आपने पहले एवरेज यूज्ड वॉल्यूम निकाला, फिर फॉर्मूला आपने लगाया M1 V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2 V2 अपॉन N2, यानी कि एक मोहर सॉल्ट का हो गया, दूसरा KMnO4 का। जिस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप कॉपी में नहीं लिखे हैं, फॉर्मूला लिखिए और कैलकुलेशन कीजिए और फिर मुझे बताइए। तो यहाँ पर आपने देखा कि गुरु नानक स्कूल के बच्चों ने टाइट्रेशन किया है, लैब में एक्सपेरिमेंट ये लोग कर रहे हैं और इसमें बड़े अच्छे तरीके से सभी बच्चों ने जवाब दिया कि टाइट्रेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और एक होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बेस्ड। तो इनके +2 के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने जैसा कहा अभी कि +1 में इन्होंने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन किया था और +2 में ये रेडॉक्स रिएक्शन वाला टाइट्रेशन कर रहे हैं। इन्होंने ये भी मुझे बताया कि इनके सिलेबस में दो तरह के टाइट्रेशन है, एक तो टाइट्रेशन है ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4 और दूसरा है यहाँ पर मोहर सॉल्ट वर्सेस KMnO4। यहाँ पर मोहर सॉल्ट का स्ट्रेंथ इनको पता होता है, दिया हुआ होता है, और KMnO4 का सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ इनको निकालना होता है। तो जरा पता करते हैं कि इनको कौन सा क्या दिया गया था। अच्छा, इनको जो दिया गया था, जरा आप अपनी कॉपी दिखाइए, आपने क्या लिख रखा है भाई, हाँ दिखाइए दिखाइए। चलिए, इन्होंने अपने कॉपी में जो लिख रखा है जरा देखते हैं। अच्छा, KMnO4, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। कैलकुलेशन किसी ने किया है क्या? हाँ, जिन्होंने कैलकुलेशन किया जरा दिखाइए तो। हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पर मोहर सॉल्ट N/20 1 लीटर टू प्रोड्यूस N/20 KMnO4। अच्छा, ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इनको पहले ये क्वेश्चन दिया गया था कि सॉल्यूशन बनाने के लिए। अच्छा, ये जो फाइनल रीडिंग आया इसका कैलकुलेशन आपने नहीं लिखा? ये कैलकुलेट करना है, कॉपी में कीजिए कैलकुलेट और कैलकुलेट करके बताइए तेजी से। देखते हैं कौन तेजी से जल्दी करता है कैलकुलेशन। तो दोबारा समझ लीजिए, आप लोग अपना काम करते रहिए। तो +2 के सिलेबस में जो प्रैक्टिकल के एग्जाम में परफॉर्मेंस करना होता है, दो तरह के परफॉर्मेंस करने होते हैं, एक टाइट्रेशन और दूसरा सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस इन लोगों को पहले करवा दिया गया था और आज इन लोगों को टाइट्रेशन कराया जा रहा है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप +2 के स्टूडेंट्स हैं तो सॉल्ट एनालिसिस और टाइट्रेशन के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि जब भी आप परफॉर्मेंस करने के लिए जाते हैं तो आपके सामने ब्यूरेट स्टैंड, पीपेट, कोनिकल फ्लास्क या टाइट्रेशन फ्लास्क
ये आपके सामने होगा, साथ में KMnO4, ये KMnO4 है, ये KMnO4 का सॉल्यूशन है, और मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन वहां पर है, देख सकते हैं मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन। हाँ, ये मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन है, और साथ में इनको यहाँ पर दिया गया होगा सल्फ्यूरिक एसिड। जरा दिखाइए तो सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा है? हाँ, वही है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इन्होंने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर 20 मिलीलीटर मोहर सॉल्ट लिया, इसी में 1 टेस्ट ट्यूब H2SO4 ऐड किया, और फिर ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप इन्होंने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर KMnO4 को ट्रांसफर किया। स्टार्टिंग में यह कलरलेस हो जाता था, बाद में यह सॉल्यूशन कलरलेस से परमानेंट लाइट पिंक कलर में चेंज हो गया। अब उसके बाद ये देख रहे हैं कि कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो इनको रीडिंग मिला। हाँ, जरा दिखाइए, जरा इसे आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया है, 4 कॉलम है इसमें, एक्सपेरिमेंट नंबर, इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग, यूज्ड वॉल्यूम ऑफ KMnO4 इन मिलीलीटर, और यहाँ पर इन्होंने 3 बार इस एक्सपेरिमेंट को किया है, और फिर बाद में इन्होंने एवरेज यूज्ड वॉल्यूम ऑफ KMnO4 निकाला। इनका एवरेज यूज्ड वॉल्यूम आया है 20.3 मिलीलीटर। फिर इन्होंने फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है M1V1/N1। ये P तो नहीं होना चाहिए, ये आपने गलत लिख रखा है, ये M1V1 है, P नहीं होगा, आपका ये कैलकुलेशन गलत है। यदि नॉर्मलिटी के टर्म में है तो N1V1 होगा, और यदि मोलरिटी के टर्म में है तो M1V1/N1 होगा। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था? आपने जो वहां पर लिख रखा है N/20, तो फॉर्मूला यहाँ पर N1V1 इक्वल टू N2V2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, ये देख लीजिए, पेन दीजिए, सुन लीजिए। यदि आपको सॉल्यूशन नॉर्मलिटी के टर्म में दिया गया है तो फॉर्मूला लगेगा N1V1 इक्वल टू N2V2। N1V1 इक्वल टू N2V2, और यदि मोलरिटी के टर्म में दिया हुआ रहता तो M1V1/N1 इक्वल टू M2V2/N2। आप इसको इस तरीके से करते। तो यदि यहाँ पर क्वेश्चन, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों का देखा कि आपको जो यहाँ पर दिया गया है सॉल्यूशन नॉर्मलिटी के टर्म में दिया गया है, तो आप यहाँ पर नॉर्मलिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो N1 है ये आपने किसका लिया है? मोहर सॉल्ट के लिए। और जो N2 है ये आपने लिया है KMnO4 के लिए। तो ये KMnO4 का हो गया और ये मोहर सॉल्ट का हुआ, ये मोहर सॉल्ट का है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। थैंक यू।